हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी शहर की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, जहां सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शिवसेना महायुति अपना महापौर बनाने की तैयारी में जुट गई है। इस जोड़ में जावेद दलवी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। खबर है कि जावेद दलवी के संपर्क में कई नगर सेवक हैं और वे किसी भी समय अपनी मेजोरिटी साबित कर सकते हैं। महायुति के पास फिलहाल 34 नगर सेवक बताए जा रहे हैं। वहीं जानकारी यह भी मिल रही है कि कांग्रेस, एनसीपी और कुछ अपक्ष नगर सेवक भी जावेद दलवी के संपर्क में है। हालांकि कौन कौन इस समीकरण का हिस्सा है, इस पर जल्द ही पर्दा उठने की उम्मीद है। लेकिन इतना तय हो रहा है कि भिवंडी की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। भिवंडी में शिक्षा को बढ़ावा देने वाले मरहूम जलील अहमद आजमी की जिंदगी और उनकी तालीम मिशन पर आधारित किताब का विमोचन 26 जनवरी को सलाउद्दीन अयूबी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हुआ। इस संबंध में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिजनों और किताब के लेखक ने बताया कि यह किताब उनके शैक्षणिक व सामाजिक योगदान को सामने लाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। भिवंडी दौरे पर पहुंची एआईएमआईएम की महिला नेता ने शहर की सराहना करते हुए कहा कि वे एक एजुकेशनल क्लासेस के उद्घाटन के लिए आई हैं और तालीम को आगे बढ़ाना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों से वे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और आरटीई योजना के तहत सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है। हालिया विवादों पर उन्होंने कहा कि वे खत्म हो चुके हैं और वे हिंदू मुस्लिम राजनीति में विश्वास नहीं रखती। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास, निरंतरता और माता पिता के भरोसे के साथ आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। नगर निगम चुनाव के बाद भिवंडी में मेयर को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जनता के बीच किए गए संवाद में कई लोगों ने साफ कहा कि जिस सेकुलर फ्रंट को बहुमत मिला है उसी का मेयर बनना चाहिए और किसी भी तरह की तोड़फोड़ की राजनीति जनता के साथ धोखा होगी। लोगों का कहना है कि उन्होंने विकास और रईस शेख के नेतृत्व पर भरोसा कर वोट दिया है और अब उसी दिशा में फैसला होना चाहिए। वहीं कुछ नागरिकों ने चेतावनी दी कि अगर जनादेश के खिलाफ जाकर मेयर चुना गया तो आगे राजनीतिक दलों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। भिवंडी में मरहूम जलील अहमद की जिंदगी, उनके तालीम, विजन और समाजी मिली सेवाओं पर आधारित अरुण सफीर साहब द्वारा लिखी गई मोनोग्राफी किताब कारक ए हयात नकूस का विमोचन 26 जनवरी को सलाउद्दीन अयूबी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज परिसर में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यह किताब जलील अहमद की शिक्षा मिशन, उनके योगदान और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भूमिका को दस्तावेज के रूप में सामने लाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके काम से प्रेरणा ले सके। भिवंडी दौरे के दौरान एआईएमआईएम की विजयी नेता ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में उनका फोकस सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि स्थानीय विकास, युवाओं के लिए रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर भी रहेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को मजबूत करना है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि भविष्य की राजनीति और अगले चुनाव को लेकर अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले जमीन पर काम दिखाना ही उनका लक्ष्य है। भिवंडी महानगर पालिका में बने सेकुलर फ्रंट के तहत यह लगभग तय हो गया है कि मेयर कांग्रेस पार्टी का ही होगा, क्योंकि कांग्रेस 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसके सभी 30 के 30 नगर सेवक एक मत बताए जा रहे हैं। नेताओं के अनुसार मेयर और उप महापौर के चयन में भिवंडी की परंपरा निभाई जाएगी, यानी अगर मेयर मुस्लिम समुदाय से होगा तो उप महापौर हिंदू समुदाय से बनाया जाएगा। मेयर पद के लिए कांग्रेस में कई चेहरे हैं जिस पर सहमति बन रही है और केवल शीर्ष स्तर की मंजूरी बाकी है। सेकुलर फ्रंट की बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद रहे। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद अब शहर में सबसे बड़ा सवाल अगला महापौर कौन होगा, इसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच ह्यूमैनिटी क्षेत्र में जनता से बातचीत के दौरान लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी और बड़ी संख्या में रईस शेख के कामों का समर्थन किया। जनता का कहना है कि स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, नाले और बुनियादी सुविधाओं में जो कुछ भी विकास हुआ है वह साफ नजर आता है
और इसी नेतृत्व में मेयर बनना चाहिए। लोगों ने यह भी कहा कि अगर सेकुलर दल से मिलकर रईस शेख के नेतृत्व में मेयर चुनते हैं तो भिवंडी में और तेज विकास संभव है। अबू आसिम आजमी का बयान, सेकुलर गठबंधन के मेयर की अपील। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने भिवंडी की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सपा अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज है। उन्होंने भरोसा जताया कि समाजवादी पार्टी के सभी नगर सेवक सेकुलर गठबंधन का समर्थन करेंगे और भिवंडी के विकास व भाईचारे के लिए एक सेकुलर मेयर चुना जाएगा। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। राजधानी के सीमावर्ती इलाके समेत प्रमुख जगहों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सिंधु बॉर्डर में सामने आए दृश्यों में पुलिस और सुरक्षा बल लगातार चेकिंग करते नजर आए, जहां आने जाने वाले वाहनों और लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।